ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक लड़का से। शाम के 7 बज रहे थे। दिल्ली की सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। मैं, अविनाश, अपने छोटे से फ्लैट की बालकनी में बैठा गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था। मेरी नज़र सामने वाले पार्क पर थी, जो धुंध और हल्की रोशनी में एक रहस्यमयी सी जगह लग रहा था। मैं एक लेखक हूँ, या यूं कह ले बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अकेलेपन और कल्पनाओं के बीच बीतता है। आज भी कुछ ऐसा ही था। तभी मेरी नज़र पार्क के एक कोने में पड़ी। एक बेंच पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उन्होंने एक मोटी शॉल ओढ़ रखी थी और उनका चेहरा धुंध में ठीक से दिख नहीं रहा था। मुझे लगा शायद वो किसी का इंतजार कर रही होंगी। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, महिला वैसे ही बैठी रही। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, इतनी ठंड में कोई इतनी देर तक क्यों बैठा रहेगा। मैं अपनी कुर्सी से उठा और थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश की। तभी मुझे कुछ अजीब लगा। महिला बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। ना वो चाय पी रही थी, ना अपने फोन में कुछ देख रही थी, ना ही अपने आसपास कुछ निहार रही थी। बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। एक लेखक होने के नाते मेरा दिमाग हर छोटी चीज में कहानी ढूंढने लगता है। क्या पता ये कोई दिलचस्प कहानी हो। मैं जैकेट पहनकर नीचे उतरा। पार्क में ज्यादा लोग नहीं थे। इक्का दुक्का टहलते हुए लोग और कुछ बच्चे खेल रहे थे। मेरी नजर उस महिला पर ही टिकी थी। जैसे जैसे मैं उनके करीब गया, बेचैनी बढ़ती गई। अब मैं उनसे बमुश्किल 20 कदम दूर था। मैंने देखा कि उनके बाल बिल्कुल सफेद थे और हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। उनके हाथ गोद में रखे थे और वो भी बिल्कुल शांत थे। उनका पूरा शरीर एक अजीब सी स्थिरता में था। नमस्ते माताजी, मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर आवाज दी, माताजी सब ठीक है? फिर भी कोई जवाब नहीं। अब मैं उनके और करीब चला गया। मुझे लगा शायद वो सो गई हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पार्क की बेंच पर कैसे सो सकता है? मैंने उनके कंधे पर हाथ रखने की सोची, लेकिन तभी मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी। धुंध अब थोड़ी कम हो गई थी और उनकी शॉल थोड़ी खिसक गई थी। उनकी आंखें खुली हुई थी, बिल्कुल खुली हुई, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था, कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये कोई सोई हुई महिला नहीं थी। ये तो तभी मुझे एहसास हुआ कि उनके आसपास कोई हलचल नहीं थी, कोई सांस लेने की आवाज नहीं थी, कोई हरकत नहीं। मैंने धीरे से अपना हाथ उनके सामने ले जाकर देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मेरी समझ में आ गया था, वो महिला अब इस दुनिया में नहीं थी। वो बस वहीं बैठी हुई थी, अपने अंतिम पलों को जिए हुए, या शायद किसी और इंतजार में। एक अजीब सी उदासी ने मुझे घेर लिया। इतनी ठंड में इतनी अकेली, कौन थी ये महिला? इनका कोई अपना नहीं था? क्यों ये यहाँ बैठी थी? मैंने फौरन अपने फोन से पुलिस को बुलाया। जब तक पुलिस आई, मैं वहीं खड़ा रहा, उस शांत रहस्यमयी महिला को देखता रहा। पुलिस आई, छानबीन हुई। पता चला कि वो महिला एक वृद्धाश्रम से थी और सुबह से लापता थी। उन्हें शायद दिल का दौरा पड़ा था और वो यहीं इस बेंच पर शांत हो गई थी। मैं वापस अपने फ्लैट में आ गया। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में उस महिला का चेहरा घूम रहा था। वो खाली आंखें, वो अजीब सी शांति। एक लेखक के तौर पर मुझे कहानी मिल गई थी, लेकिन ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम सब अपनी जिंदगी में कितने अकेले हैं और कितनी कहानियां हमारे आसपास ऐसे ही चुपचाप